देखिए, परम पूजनीय मैं कहूँगा जो यज्ञ सम्राट हैं आदरणीय श्री पूजनीय श्री नमक्या हरिओम जी के द्वारा यहाँ कुरुक्षेत्र में 1008 जो कुंडी यज्ञ हुआ था। 18 तारीख से शुरू हुआ था और 27 तारीख को जो पूर्ण होती है होने जा रही है। मैं हाथ जोड़कर कुरुक्षेत्र की जनता से अनुरोध करूँगा कि कल जो है नमक्या पूर्ण होती 9 बजे यज्ञ शुरू होगा। 10 मिनट और 10 बज के 8 मिनट पर पूर्ण होती डलेगी। इसके लिए मैं कुरुक्षेत्र की जनता से अनुरोध करूँ। उसके बाद आरती होगी, आरती के बाद 12 बजे यहाँ पर लंगर लगेगा। तो मैं कुरुक्षेत्र की जनता खास जो लोग रह गए हैं पूर्णहोती डालने में रह गए हैं, तो वो कल इस पूर्णहोती डालने के लिए ठीक 9 बजे यहाँ पहुँचे और 10:08 पर पूर्णहोती डलेगी। उसके लिए मैं कुरुक्षेत्र की जनता से कहूँगा बड़ा अच्छा 18 से लेकर 27 तक ये यज्ञ का आयोजन हुआ और जिसके अंदर शाम को 7 बजे आरती हुई। तो बहुत बड़ा ये आयोजन यहाँ पर हुआ, लाखों की तादाद में लोग आए। और मैं अब क्षेत्र की जनता से अपील करूँगा जो लोग रह गए हैं वो कल 9 बजे आकर 10:08 से पूर्णहोती अपनी डाल सकते हैं। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में इतना बड़ा महायज्ञ, देखिए 1008 कुंडी का यज्ञ होना ये बहुत बड़ी बात है। ये इसके लिए मैं कहूँगा इतना बड़ा जो यज्ञ हुआ है ये अपने आप में देखने वाला यज्ञ था और ये क्षेत्र में पॉजिटिव वाइब्रेशन के लिए यज्ञ किया गया और बहुत बड़ा इसके लिए मैं कहूँगा लोगों ने इसके अंदर होतियाँ डाली। इसके लिए महाराज जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। क्षेत्र की जनता को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने इसके यज्ञ के अंदर होतियाँ डाली। स्वामी जी का बहुत बड़ा इसके अंदर एक इच्छा है कि 108 कुंडी का यहाँ पर एक स्थान बने और साथ में उसके अंदर कमरे बने। कोई भी संत कुरुक्षेत्र में आए और वो आके यहाँ पे यज्ञ आए और ख़ास तौर पे इसके लिए एक जो निवेदन महाराज जी ने कहा है इसके लिए मैं सरकार की तरफ से सब कहूँगा, सरकार को लिखूँगा। हम पूरी कोशिश करेंगे, अगर माता रानी की कोशिश होगी, संतों का आशीर्वाद होगा तो 108 कुंडी का हम परमानेंट यहाँ पर एक यज्ञशाला बनाई जाएगी जिसमें कोई भी संत आके यहाँ पर यज्ञ करेगा। ये प्रेरणा का हमारा स्रोत होगा, बहुत बड़ी एक दिया है। और क्षेत्र को क्षेत्र धाम के लिए जो महाराज जी ने अपने वर्ष से निकाला है, सभी संतों की इच्छा भी है तो क्षेत्र धाम का नाम बनना चाहिए। आपकी सरकार है प्रदेश में भी, केंद्र में कोई ऐसा प्रपोजल लाएंगे कि क्षेत्र धाम बनाने में भी मैं कहूँगा कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए किस प्रकार से कुरुक्षेत्र को हम नमक्या बढ़ के मानचित्र बने, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए किस प्रकार से ब्रह्म ज्योति सर के अंदर देखिए 250 करोड़ का महाभारत का थीम बनाया। हमारे यहाँ इस्कॉन आ रहा है। इसके साथ ही मैं ये भी कहूँगा बड़े बड़े मंदिर जिस प्रकार से तिरुपति बालाजी का मंदिर, बहुत चीज़ें ऐसी हैं। आज जो टूरिस्ट 5000 आता था आज लगभग 40,000 टूरिस्ट आता है। ये छोटी बात नहीं है। गीता जयंती का अवसर किस प्रकार 35 से 40 लाख गीता जयंती के अवसर पे आते हैं। ये किनकी देन है? ये संत समाज की देन है, इनके आशीर्वाद के कारण। अरे अभी स्वामी स्पूर्णानंद जी ने भी अभी पीछे यज्ञ किया, देखो किस प्रकार से हमारे सामने पड़े हैं। तो उनकी भी होती है यहाँ पे यज्ञ में बड़ा अच्छा यज्ञ किया। ये एक प्रेरित है, पॉजिटिव वेव्स जो आनी चाहिए हम लोगों को। और खासतौर पे क्षेत्र का तो सौभाग्य है कि यहाँ लगातार यज्ञ हो रहे हैं और 1008 कुंडी का यज्ञ होना ये अपने आप में बहुत बड़ी एक मिसाल है। ये एक शक्ति है जो ये यज्ञ हो रहा है। मैं बहुत बड़ी शक्ति यज्ञ कर रही है जिसकी मैं कहूँगा पूर्ण होती जो है कल डलेगी। इसके लिए मैं कहूँगा क्षेत्र की जनता का सबका बहुत भाग्य है। जो लोग इसमें अंदर रह गए हैं, हाथ जोड़ के मेरी निवेदन है कि 9 बजे आए, 10:08 पर पूर्ण होती हो जाएगी और उसके बाद ये नमक्या आरती होगी। आरती के बाद यहाँ पर लंगर की व्यवस्था रखी जाएगी। तो मैं खासतौर पर हमारे पत्रकार बंधु आप सब भी आए, इसमें आप भी आइए और इसका लगे। और आपने बहुत बड़ा क्षेत्र की जनता ने लगातार 18 तारीख से लेकर 27 तक जिसमें आरती में भी लोग आए, यज्ञशाला में भी आए, लाखों की तादाद में लोग आते रहे, हज़ारों की तादाद में। तो मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पर अपनी होती डाली और मैं कहूँगा जो लोग रह गए हैं उनसे भी हाथ जोड़ करते हैं कि कल 9 बजे आकर इस जगह में अपनी पूर्ण होती डालेंगे। और इसके अंदर बहुत लोगों ने बड़ा भारी योगदान दिया है। संत समाज का योगदान रहा है, बड़े बड़े मैं कहूँगा हमारे साथियों का योगदान रहा है, हमारे वॉलंटियर का योगदान रहा है। बहुत लोगों ने इसमें योग दिया है। भोजन की व्यवस्था जिन्होंने संभाली है उसने योगदान दिया है। इसके साथ साथ मैं यज्ञशाला के अंदर जो दिन रात सेवा करते रहे जो दिए, मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ। ये एक जो मैं कहूँगा ये भी एक कर्म जो काम करने का मिला है, जो ये ड्यूटी मिली है ये भी एक परमात्मा ने माता रानी ने दी है, तभी आदमी इस ड्यूटी पर लग सकता है। इसके लिए मैं कहूँगा लोगों का बहुत बड़ा इसमें सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद भी करता हूँ। और फिर मैं एक बारी फिर अनुरोध करता हूँ कि कल सुबह 9 बजे फिर यज्ञ शुरू होगा। 10:08 पर पूर्ण होती होगी। इस पूर्ण होती पे आप जो रह गए हैं, जो घरों में अपने घरों में यज्ञ कर सकते हैं घरों में करें, यहाँ आ सकते हैं तो पूर्ण होती यहाँ डालने आए। मैं इतना अनुमोदन आपसे करने लगा था, इसलिए मैंने बताया जी जो जिसको कि कोई जान को खतरा नहीं है। 100% हमने कहा था हॉस्पिटल का हम बिल लेंगे, हमने बिल्कुल कह दिया बिल हम ले रहा। उसके साथ मैंने कहा था, मैं खुद हॉस्पिटल में गया था, उसके साथ साथ
उसको हमने ये भी कहा था कोई भी तेरे को दिक्कत हमें फ़ोन कर, हम खड़े हैं, हम इंसानियत है यार, हम इतना बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं, हम क्यों नहीं खड़े, हम सामाजिक आदमी हैं, हमेशा खड़े हैं। लेकिन ठीक है, किस प्रकार से जोश में हुआ, क्या हुआ, आप लोग भी समझते हैं, आप लोगों को भी पता है कि जोश में हुआ, लेकिन उसके तहत भी जो जिसने गलती की भी है, हमने कोई नहीं, सरकार ने निर्णय लिया है, आपके सामने अरेस्ट हुआ नहीं हुआ, कोई हमने इसमें नहीं किया अरेस्ट, और गलती किसी ने करी है तो गलती भी देगा, गलती भुगतेगा। लेकिन इसके लिए जो भी इसको देखो, इस पर को इस सामाजिक धार्मिक कार्य को किसी राजनीति में नहीं जाना चाहिए, धार्मिक कार्यों को धार्मिक कार्य में रखना चाहिए। हमारा बहुत सौभाग्य है, इतना बड़ा 1008 कुंडी यज्ञ हो रहा है, ये बहुत बड़ा सौभाग्य, हम सबका सौभाग्य बनता है। सभी साथियों पहले दिन से हमने कहा था ये सबका सौभाग्य, इसके अंदर कोई भी राजनीति नहीं, जो भी है उस बच्चे के लिए अगर कुछ और भी करना होगा, हम बिल्कुल 24 घंटे खड़े हैं। आपकी तरफ से कोई आश्वासन रहेगा? उसका परिवार कोई भी आके मेरे लेके आएगा, ड्यूटी लगाएगा, मैं बिल्कुल मैं खड़ा हूँ, कैसा परिवार का खड़ा हूँ, ऐसी बात नहीं श्रीमान जी सर, है, खड़े हैं। कुरुक्षेत्र को धार्मिक के साथ साथ उद्योग रोजगार मिले। देखिए, मैं अभी यहाँ से परमात्मा में जैसे विधायक नहीं हूँ, लेकिन विधायक के नाते ना होने के नाते मैं फिर भी कह रहा हूँ कि डेवलपमेंट की जो गति है, जिस गति से हमने पहले भी 5,000 करोड़ लगाया, उसी गति से डेवलपमेंट चलती रहेगी। आज मैं बहुत कार्यक्रम में गया हूँ, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट मैं तैयार करा रहा हूँ, अभी देखना लगातार आप किस बार मुख्यमंत्री के समक्ष जाएंगे, जो प्रोजेक्ट हमारे पेंडिंग में पड़े हैं, जो प्रोजेक्ट हमारे नए आने हैं, सब प्रोजेक्टों को लेके जाएंगे, मुख्यमंत्री से कहेंगे सबका साथ सबका विकास लेके। आदरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी चल रहे हैं, और किया भी है। कुरुक्षेत्र देखिए, आप आज से देखिए, आज से 12 वर्ष पहले कुरुक्षेत्र का क्या हालात था, सिंगल रोड थी, आज देखिए 4 लाइन रोड है, किस प्रकार से एलिवेटेड ट्रैक देखिए, इस प्रकार से 371 करोड़ का बना, ब्रह्मसो का चलता पानी हुआ, ज्योति सर का रनिंग वाटर हुआ, 250 करोड़ का थीम बना, सीवर व्यवस्था, ये बहुत बड़ी चीजें हमने करी 10 सालों के अंदर। और भी अभी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, अभी बाईपास बड़े दिन से मेरी जो तमन्ना थी, जो मेरे मन की इच्छा थी, जो विजन था मेरा, वो बाईपास भी हमने आदरणीय नितिन गडकरी जी को लाए थे, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी मिले, हमने बाईपास भी करा दिया। तो बहुत चीज़ें होने रही, और मैं खासतौर पर देश के मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूँ, जिनकी धर्म के प्रति 24 घंटे आस्था रहती है। सबसे पहले उन्होंने जब हम क्या अपना नाम क्या कुटिया में गए, अपना कबीर कुटिया में वहाँ गए, वहाँ पे संतों का आशीर्वाद लेकर वहाँ पे तभी उन्होंने बैठे, वहाँ पे उसके साथ भी जब भी इलेक्शन लड़े हैं तो भी ज्योति सर से उन्होंने हमेशा वहाँ नमस्कार करके वहाँ से आशीर्वाद लेके गए हैं। इलेक्शन जिन मुख्यमंत्री बड़े तब भी कभी भी मुख्यमंत्री जी का हमेशा धर्म के प्रति रहा। और कुरुक्षेत्र तो उनका अपना सिटी है, सीएम सिटी है कुरुक्षेत्र को, तो क्षेत्र धाम बनाने का पूरा उनके मन के अंदर इच्छा, बनाएंगे इसको धर्म धाम बनाएंगे। बताइए आप, 14 तारीख को हमने उसकी फाइल भेजी हुई है, लेकिन अभी तो 2 प्रोजेक्ट है। एक प्रोजेक्ट तो जो अपना एक जमुनानगर का है और एक हिसार का है, जो एयरपोर्ट का है। दोनों प्रोजेक्ट बहुत बड़े हैं, और वहाँ से बहुत ज़्यादा फ्लाइट जो हमारे तीर्थ स्थल है वहाँ के लिए होने जा रही है। बड़ा सौभाग्य हरियाणा प्रदेश को, और ये देश के प्रधानमंत्री 14 तारीख को यहाँ पर पहुँच रहे हैं, 14 अप्रैल को उनका हिसार के अंदर, वहाँ पर तो बहुत बड़ी एक सौभाग्य, बड़ी सौगात हमें जमुनानगर की पावर से उसके उस दोनों को मिलने वाली है। और तीसरी हमारा एलिवेटेड ट्रैक की फाइल की हुई है, अगर वो हो जाएगी तो उनका भी करेंगे। हाथों से इंतजार, हाँ, वो इंतजार हो रही है, प्रधानमंत्री जी ने करना है कि बहुत बड़ा 371 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है, इसका करना ही लोगों, ये बहुत बड़ी बात है कि जब इस प्रोजेक्ट शुरू हो रहा था तो दो हमारे नाम क्या अपोजिट विरोधी थे, वो कहते थे कि हवा में बातें हो रही हैं, कोई हवा में बात नहीं होती, सब कुछ है। देखिए इस यज्ञ के लिए भी, इस यज्ञ के लिए मनों में लोगों के मन में था कि यज्ञ जे माता रानी ने 1008 कुंडी का यज्ञ किस प्रकार से संपूर्ण हो रहा है, पूर्णति हो रही है, ये भी देखने वाला है बात है। ये वो शक्तियाँ होती हैं, शक्तियाँ कार्य करती हैं। आज मैं कहूँगा हम सबका सौभाग्य है कि जगह पे खड़े हैं। ऐसे ये तो आज लग रहा है जैसे बहुत बड़ा तीर्थ स्थल ही हमारा बना हो, हम लोग यहाँ पर आज पैर भी रख रहे हैं। तो वाइब्रेशन यहाँ से जो आप खड़े हो, यहाँ से जो वाइब्रेशन आपको मिलती जाएगी ना, आप जीवन में बहुत बड़ी तरक्की करोगे। और मैंने देखा था प्रबल जी महाराज के द्वारा भी 1008 कुंडी का यज्ञ करा था, मैं उसके अंदर मुख्य यजमान था जब उस समय हुआ था, आपको ध्यान में होगा 2003 के बाद। तो अब की बार भी सौभाग्य महाराज जी ने साहिल को यहाँ पर मुख्य यजमान लाया। ये सौभाग्य है कि कर्म होता है इंसान का, कर्म के तहत ये मिलता है, और महाराज जी का आशीर्वाद मिला, आप लोगों का मिला, पूरी प्रेस ने भी हमें पूरा कोऑपरेशन दिया। मैं टोटल प्रेस का भी धन्यवाद करूँ, मैं हर आदमी का, हर संस्था का धन्यवाद करूँगा जिन्होंने पानी पिलाने की व्यवस्था करी, बहुत सी चीज़ें संस्थाओं ने हमें खड़े हुए हमारे साथ, सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद। योग संयोग सुयोग से 18 मार्च से चल रहे इस महायज्ञ की पूर्णाहुति कल 27 तारीख को 10:08 पर होगी। सभी से अपील है, प्रदेशवासियों से, देशवासियों से जो सुन रहे हैं दूरदर्शन के माध्यम से, देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं, पंजाब से आए, त्रिपुरा से आए, महाराष्ट्र से आए हैं, गुजरात से आए हैं, दमन से आने वाले हैं, राजस्थान से भी आए हैं, हिमाचल से भी हैं, उत्तराखंड से भी हैं, हरियाणा में बैठे हैं, दिल्ली से भी हैं, कई प्रदेशों के लोग सम्मिलित हो रहे हैं।
और सभी हरियाणा वासी, प्रदेशवासी, मुख्य रूप से इनसे अपील है कि महायज्ञ में सम्मिलित होकर के कल 10:08 पूर्णाहुति की जाएगी। विशेष पुण्य के भागी बने और अपनी मनोकामना पूर्ण करें, कहीं से विचलित ना हो। कुछ विधर्मी लोग विचलित कर रहे हैं, पीछे भी कई अफवाहें उड़ा दी, लेकिन यज्ञ पूर्ण सफलता की ओर अग्रसित है और पूरे उत्साह के साथ सभी लोग सम्मिलित हो रहे हैं। आज भी बहुत सारे लोग सम्मिलित हुए और कल पूर्णाहुति के समय सभी लोग इकट्ठा होकर के, एकत्रित होकर के पूर्णाहुति करेंगे और कुरुक्षेत्र को कुरुक्षेत्र धाम का दर्जा देंगे। कुरुक्षेत्र धाम तो था ही, लेकिन कल पूर्ण रूप से कुरुक्षेत्र धाम बन जाएगा जब आप सभी लोग आकर के यज्ञ में पूर्णाहुति करेंगे और सम्मिलित होंगे, समाज को प्रेरणा देंगे। मानव जीवन रक्षा के लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है, यही एक उपाय है। अपनी रक्षा, अपने बच्चों की रक्षा के लिए कल सभी लोग एकत्रित होकर के पूर्णाहुति में सम्मिलित होने का कार्य करें। महाराज जी 103वां यज्ञ संभवतः दिल्ली में होगा। कब कोई निर्धारित? सितंबर को होगी, बाकी तो आगे पीछे दिन चलते हुए 17 सितंबर को पूर्ण दिल्ली। ठीक हुआ कि कुरुक्षेत्र की भूमि पर गीता के ज्ञान में ही कर्म यज्ञ है। तो कर्म करने के लिए, अगर कर्म यज्ञ है, कर्म करने के लिए एक यज्ञशाला बनती है, 108 कुंडी यज्ञशाला बने और लोग ब्रह्म सरोवर में स्नान करें। और जब भी कोई संत आएगा कहीं यज्ञ करने तो उसको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, वो अपना संपर्क करेगा और उसको अपना 7 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, 9 दिन के लिए जब तक करना होगा करेगा। तो इस तरह से कुरुक्षेत्र की भूमि पर यज्ञ बढ़ जाएंगे, जहाँ तक मेरा मानना है, मेरा विचार है। और 17 तारीख को यज्ञ दिवस घोषित करने के लिए भी मैं मंत्री जी के माध्यम से प्रयास करूंगा कि 17 सितंबर को हरियाणा सरकार यज्ञ दिवस घोषित करे, क्योंकि योग दिवस घोषित किया जा सकता है, मेडिटेशन दिवस घोषित किया जा सकता है, तो यज्ञ दिवस क्यों नहीं घोषित किया जा सकता? जिससे जीवन सुरक्षित होना है, जिससे जीवन मिलेगा, तो हम उस दिवस को क्यों नहीं मनाते? इसको लेकर कोई विजन चालू करेंगे? आ रहे हैं हम नहीं, आप कह रहे हैं कि सरकार घोषित करे, मिशन चालू करे? हाँ, बिल्कुल करेंगे। और उसके लिए हम मिलेंगे और जो है मैं प्रयास करूंगा कि हमारे ABVP के अधिकारी हैं, राष्ट्रीय अधिकारी हैं श्रीनिवास जी, और आप मंत्री जी हैं, आप जानते ही हैं। तो मैं सबको लेकर के एक अपना आयोजन समिति जो इसमें सबको लेकर के एक बार मैं प्रयास करूंगा हरियाणा सरकार से भी मिलने का, और प्रयास करूंगा दिल्ली सरकार से, सभी सरकारों से मिलूंगा। क्या अन्य संस्थाओं से भी कोई बातचीत हुई है? ऐसा है कि हम संस्था व्यवस्था, अगर हम इस संस्था अवस्था में उलझते रहेंगे तो इसी संस्था में उलझ जाएंगे। क्योंकि ये सत्य कर्म है, जो भी संस्था होगी ये सत्य कर्म है। इसके लिए हमको किसी के समर्थन की जरूरत नहीं होती है। आप अपने आप स्वयं समर्थन है, समर्थन अपने आप करें। कौन संस्था विरोध कर रही है? कभी किसी संस्था ने विरोध तो किया नहीं है, कहता अन्ना कर सकते हैं। गुरुजी 108 थीम पार्क में 3 कर चुके महायज्ञ के बड़े 4 बनती है, तो 4 हो गई, 5वें में जरूर होंगे।